हर महीने हमें कार्यक्रम करेंगे जो कि विशेष होगा सिर्फ एक्सआईडीज के लिए, जो कि आप स्पेशल हैं, और एक ऐसा इवेंट भी प्लान करेंगे जिसमें पूरे भारत के एक्सआईडीज को भी हम बुलाएंगे। और कुछ अगर ऐसा होता है कि अगर ये कार्यक्रम आने वाले समय पर क्षेत्रीय लेवल पर हो, जैसे कि मान लीजिए हमारा पूरे का पूरा जो एक क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, झारखंड, इसको मिलाकर एक जगह, और यूपी का एक कार्यक्रम अलग हो गया, उड़ीसा में अलग हो गया, तो इस तरह के प्रोग्राम से हम प्लान करेंगे जहां पर एक मेला लगेगा विजेताओं का, जोशीले लोगों का, और उन लोगों का जो विजेता है। इस दुनिया में अगर सफल होना है तो उसका सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला है कि आपको यदि कोई सफल व्यक्ति मिल जाए तो समझ लीजिए आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि सफलता तो हमेशा सफल लोगों से ही सीखी जा सकती है। एम आई राइट भाई? बहुत सीधी सी बात है। जो जिस रास्ते तक पहुंचा है वही तो आपको उस रास्ते तक पहुंचा सकता है। यस सर। है ना? एक रास्ते पर चलकर अगर मैंने किसी मंजिल पर पहुंचा हूं तो उस मंजिल पर मैं ही आपको ले जा सकता हूं, क्योंकि मैंने उस रास्ते को पार किया है, मैं जानता हूं वो रास्ता कैसा है। राइट? तो आज का जो ये कार्यक्रम है RRR वाला, इसमें वो लोग हैं जिन्होंने कुछ बहुत अद्भुत, बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त की है, विजेता है जिन्होंने अभी अभी कुछ बहुत अच्छे प्रमोशन अचीव किए हैं। तो एक बार उन सबको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो जिसका भी नाम स्क्रीन पर आए, जिनका भी नाम लिया जाए, फोटो आए, पूरी जोश के साथ, पूरी एनर्जी के साथ उनके लिए तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आज मौका इनका है तो कल आपकी बारी है। तो ओवर टू यू राजेश, करते हैं शुरू जी। थैंक यू वेरी मच सर। मोदी जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले जितने भी गैल्वियंस आज हमारे बीच में आए हुए हैं, मैं सभी लोगों का तहे दिल से आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। और आज का ये जो पल है, आज बहुत यादगार और बेमिसाल साबित होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सरबजीत सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज मैं बात करने वाला हूं पिछले मंथ जिन लोगों ने वाकई में कमाल करके दिखाया है, अपनी परफॉर्मेंस के मामले में गैलवे के अंदर हाईएस्ट पीवी किया है, बड़ी बड़ी प्रमोशन निकाला है, उसको मैं आपके बीच आज स्क्रीन पे लेकर आने वाला हूं एक एक करके। तो सबसे पहले मैं उन्हें इनवाइट करने वाला हूं जो टॉप 3 ईडी रिटेल बिजनेस के तहत प्रमोशन लिया है पिछले मंथ में। वो कौन है, उसका नाम क्या है, एक एक करके मैं उनका नाम आपके बीच में लेने के लिए जा रहा हूं। तो ये रहा दोस्तों, पिछले मंथ ईडी लेवल पे जो आप देख रहे हैं, एरिन निशा ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किया, पर इनकी पोजीशन सेकंड आई है। और वहीं अगर आप देखें, अनु सूर्या, इनकी पोजीशन थर्ड आई है, और जो फर्स्ट पोजीशन है वो शकुंतला मंडल है, जिन्होंने फर्स्ट पोजीशन ईडी लेवल पे हाईएस्ट पीवी का रिटेल बिजनेस करके दिखाया है। तो मैं चाहूंगा कि सरबजीत सर एक बार आए और इन तीनों को कांग्रेचुलेशन दें, बधाइयां दें, क्योंकि इन्होंने वाकई में रिटेल क्षेत्र के अंदर में अपना बहुत शानदार प्रदर्शन करके दिखा रही है। और आगे भी मैं चाहूंगा कि ऐसे ही अपनी परफॉर्मेंस रिटेल के मार्केट में वो बढ़ाते रहें। अगर सरबजीत सर हमारे बीच में हैं तो सर इनवाइट है सर आपका फिर से एक बार। सॉरी राजेश, बहुत बहुत बधाई। यहाँ पर एरिन नेसा जी हैं जो नंबर 2 पे हैं, जैसा आपने बताया, और इनके एलडीडी जयंता मंडल है, जीडीडी राजकिशोर है, आरडी उदय मंडल जी। ईडी लेवल पर जो 2 स्टेट 3 में से आगे लीड कर रहे हैं वो वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल की जो लीडरशिप है, जिसके अंदर राजकिशोर है, उदय मंडल जी है, जयंता है, उसके अलावा मनीष सिंघम है, ये सब लोग, और जितनी भी लीडरशिप है, मेरी ओर से सबको बहुत बहुत बधाई। नंबर 1 पे शकुंतला मंडल जी है। शकुंतला जी, आपको बहुत बहुत बधाई। अनुश्रिया तलंडी जी है छत्तीसगढ़ से, आपको भी बहुत बहुत बधाई, एंड इरिन निशा जी को भी थैंक यू सर। एक बार पुनः इन तीनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस। जोरदार तालियां इन तीनों के लिए, इरिन निशा जी के लिए, शकुंतला जी के लिए, अनुश्रिया जी के लिए। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई।
इसी के साथ आगे चलते हैं सर, और ये टॉप 3 एसडी रिटेल बिजनेस। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। नंबर 3 पे सीताराम यलम जी छत्तीसगढ़ से, नंबर 2 पे पीयूष दिल्ली और हरियाणा से काम करते हैं, एंड आज की विजेता एसडी लेवल पर नंबर 1 मक्तूबा बानो जी वेस्ट बंगाल से। बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां इन तीनों के लिए, सीताराम जी के लिए, पीयूष के लिए एंड मक्तूबा बानो जी के लिए। इनमें से इनकी जो भी लीडरशिप है राजेश, अगर वो यहाँ पर अवेलेबल है, उनकी जो अपलाइंस है जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, अगर वो स्क्रीन पे अवेलेबल है, और उसके अलावा इनमें से यदि कोई विजेता है जिनसे हम बात कर सकते हैं, तो मैं 2 मिनट जरूर बात करना चाहूंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल यहाँ पे अवेलेबल है इस टाइम पे। मैं उन्हें आपके सामने भी लेकर आना चाहूंगा सर। वाह, बहुत बढ़िया मस्तूबा जी, आपका स्वागत है। और उदय मंडल जी, कैसे हैं आप दोनों? थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर अ रियल चैंपियन। उदय जी बहुत खूब, बहुत बढ़िया काम किया है आपने भी, मक्तूबा जी ने भी। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को, शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और ये शुभकामनाएं चेतन सर की ओर से, संजीव सर की ओर से, पूरे गैलवे परिवार की ओर से मैं दे रहा हूँ आप सबको। तो ये समझ लीजिए पूरे का पूरा गैलवे परिवार आज आपको बधाई दे रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा लग रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। जी मक्तूबा जी, आप बताइए, एसडी लेवल पर आपने जो पीवी अचीव किया, उसके साथ साथ मुझे ये भी पता है कि आपने न केवल एसडी लेवल पर टॉप किया, आपने आरडी की प्रमोशन को भी अचीव किया है। इससे लास्ट मंथ आपने एक्सआईडी में आरडी प्रमोशन अचीव किया, और वो भी हमारे पास 2 क्राइटेरिया है जिसमें आप आरडी बन सकते हैं। पहला, 1 कैलेंडर मंथ के अंदर ही आप यदि 36,000 पीवी करते हैं तो आप अचीव कर लेते हैं उस प्रमोशन को। और दूसरा है कि आप यदि नेशनल मास्टर की जर्नी से जाते हैं, 3 महीने लगातार आप नेशनल बनते हैं, 1 लाइन आपकी यदि एसडी क्लब में जाती है, तो भी आप आरडी बन जाते हैं। तो एक्स आरडी होते हुए आपने 1 कैलेंडर मंथ के अंदर जो प्रमोशन अचीव किया, वो काबिले तारीफ है। इसका श्रेय आपके साथ साथ आपकी अपलाइंस को भी जाता है, आपकी डाउनलाइंस को भी जाता है। तो कैसे किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या किया, क्या फॉर्मूला है सक्सेस का? बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि आपने ये कैसे किया। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मक्तूबा बानो है और मैं वेस्ट बंगाल की मालदा डिस्ट्रिक्ट की छोटे से गांव मिल्की से बिलोंग करती हूँ। और जैसे कि आप लोग किसी का न किसी का हाथ धरकर इस बिजनेस पे आए हैं, ठीक उसी तरह मैंने भी 2019 साल में इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, जबकि मैं एक स्टूडेंट थी। और स्टूडेंट लाइफ में कॉलेज में पढ़ाई करने के साथ साथ हमने भी इस बिजनेस करने का मौका मिला, और साथ ही साथ हम स्कूल में पढ़ाने का भी काम कर रहे थे। और साथ ही साथ जब इस बिजनेस को मौका मिला और एक एक चीजों को समझकर इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे परेशानी हमारे पास आई थी। और फिलहाल अगर हम बोले तो 5-6 महीने पहले भी हमारे पास उतना कोई नहीं था। बोला जाए तो हम बिल्कुल अकेले थे, क्योंकि हमारी जो टीम था, जो लॉकडाउन आया था, उस पे हमारा पूरा टीम बिखर गया था। और 5-6 महीने पहले भी हम बिल्कुल अकेले थे। लेकिन हमारे अपलाइन ने हमें सब समय एक ही बात बोल रहा था, जो मक्तूबा आप प्रयास करते रहो, कभी टूटना मत, हौसला रखो, हो जाएगा। और अपलाइन के बातों के ऊपर हमने भरोसा किया और एक एक बात को सुना। कभी कभार हमारा भी हम भी टूट जाते थे जब देखते थे जो बहुत सारे लोग प्रमोशन ले रहे हैं। हमारा भी बहुत जी करता था जब हम भी दिल्ली जाए, प्रमोशन लिए। लेकिन हर बार क्या होता था, जब हमारे पास टीम पे उतना ग्रोथ नहीं था, और आखिरी मास 30 तारीख जैसे ही निकल जाता था, 1 तारीख को फिर सोचते थे इस महीना लगकर करूंगा। फिर हमने तैयारी शुरू की, लेकिन फिर 30 महीना महीने के लास्ट में देखा तो हमारा प्रमोशन नहीं हुआ। ऐसे करके बोला जाए तो हमारा 3-4 महीना ऐसे ही गुजर गया। लेकिन हमने हार नहीं माना, और एक दिन हम अपलाइन और डाउनलाइन को लेके बैठे और बैठ के एक एक बात को डिस्कस किया कि क्या ऐसे किया जाए जे एक एक बच्चे को भी प्रमोशन हो जाए
और हमारे वेस्ट बंगाल में भी हम लोग जैसे रिटेल पे काम कर रहे हैं, करके हम लोगों को भी कुछ अनोखा करके दिखाना है। और इसलिए अपलाइन और डाउनलाइन के साथ हम लोग बैठे और प्लानिंग किए। और प्लानिंग करने के बाद सबसे पहले हम जो मतलब काम किए नेटवर्क ट्री के ऊपर। नेटवर्क ट्री हम लोगों का जब बड़ा हो जाता है तो हम लोग एक एक बच्चे को ध्यान नहीं दे पाते थे, इसलिए हमने शुरू किया हफ्ते में 4 दिन ऑफलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट किए। और हर रोज शाम के टाइम हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे ऑनलाइन पे। जब हर कुछ हो और ना हो, हर दिन ट्रेनिंग चलेगा। और ट्रेनिंग भी चलाई। और छोटे छोटे नेटवर्क ट्री, जैसे कि हम लोगों के एक एक ऑडी को पकड़ा, हम लोगों को एक ही काम कर रहे थे, जो सीडी को ऑडी बनाना। और एक एक जब छोटे नेटवर्क ट्री बनाए और बनाने के बाद हम लोग काम करते गए और लास्ट में देखा गया जो एक एक सीडी ऑडी बन गया, ऑडी से मास्टर भी हो गया और मास्टर से एसडी भी बना दिए हैं। और उसके बीच हम देखा जब हम स्टार आरडी का प्रमोशन भी हमारा निकल गया। हम कभी भी अपने बारे में नहीं सोचे थे, एक ही बात सोचते थे कि एक एक सीडी को कैसे ऑडी बनाया जाए, एक एक ऑडी को ईडी कैसे बनाया जाए और ईडी को एसडी कैसे बनाया जाए। हम सिर्फ इसी के ऊपर काम कर रहे थे। और हर बार हम जब सोते भी थे तो हमारे जो छोटा छोटा नेटवर्क ट्री हम वो साथ लेके घूमते थे। खाना भी खाते थे उसे पास रखकर, सोते भी थे उसे माथे के ऊपर रखकर। कभी रात को नींद टूट जाती थी, फिर उठ के हम वो देखते थे। कभी कभार रात 12 भी बज जाता था, हम हमारे सर जो है उसे फोन कर लेते थे, जैसे नींद नहीं आ रहा है, क्या करा जाए। फिर सर ने हमें कोई ना कोई प्लानिंग देते थे और अपलाइन और डाउनलाइन के साथ मिलकर हम मतलब करना शुरू किया। और 30 सितंबर को हमारे नीचे बहुत सारी सीडी, ऑडी, ईडी, एसडी और स्टार आरडी निकल गए हैं। इसलिए सर दिल से हम धन्यवाद करते हैं हमारे एक एक बच्चा, एक एक डाउनलाइन और हमारे अपलाइन को, उदय सर को, जो बोला जाए तो कंपनी का सिस्टम भी बहुत अच्छा था। और हमारे अपलाइन जो है हमारा बहुत ध्यान रखे। जब भी हम नर्वस हो जाते थे एक ही बात बोलते थे, रुकना नहीं, मेहनत करो, हो जाएगा। और उसके बातों को हम एक एक बातों को फॉलो अप करते थे। एक ही समझ में आता था कि सीनियर अगर बोल रहा है तो होगा ही होगा। सीनियर ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा। हर सुख हर दुख पे, जैसे कि सुबह कभी हमें मतलब नींद नहीं टूटती थी तो सीनियर फोन करके हमें नींद से भी जगाता था कि उठ जाओ, सुबह हो चुका है, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद लाइन पे लेकर बात बोलवाना, उसके बाद टाइम पे ऑफिस पहुंचना। और यही से ही करते करते से कब हो गया हमें भी कुछ पता नहीं है। तो इसलिए सर हम सबको यही बात बोलेंगे कि अपलाइन और डाउनलाइन को साथ लेके बैठे और प्लानिंग करें। प्लानिंग नहीं करने से कुछ नहीं होगा। अगर हम ठान ले, प्लानिंग करें और उसके ऊपर जुट जाए तो होगा ही होगा। इसलिए सर सितंबर में पूजा भी थी, लेकिन हम लोगों ने कोई त्योहार, हमारे एक एक डाउनलाइन किसी ने भी त्योहार नहीं मनाया है। 30 सितंबर को भी वो सब हमारे पास ही ऑफिस पे ही था। जे त्योहार है तो अगले साल मना लेंगे। बहुत सारे लोग मतलब पूजा पे ड्रेस लेते हैं, घूमने जाते हैं, लेकिन हमारे एक एक डाउनलाइन एक भी ड्रेस भी नहीं खरीदे। उन लोगों का एक ही सपना है जे अगले साल हम लोग पूजा मना लेंगे। और ऐसे हमारा डाउनलाइन और अपलाइन का बहुत सपोर्ट रहा। और साथ ही साथ हमारे घर पे मम्मी पापा का भी बहुत सपोर्ट रहा। और हमारे कंपनी ने इतना अच्छा मतलब बिजनेस प्लान दिए है, प्लेटफॉर्म इतना अच्छा किए है, जो मतलब हमारे जो ख्वाब था, बड़ा जो ख्वाब था, पहले तो सोच नहीं सकते थे। यहाँ आके बहुत चीजें मैंने अचीव किए हैं। जैसे कि हम स्कूटी लिए हैं, हमारा फ्रेंचाइजी मतलब गैलरी शॉप लिए हैं। पहले हम स्कूल ट्यूशन पढ़ाते थे, जो मतलब हमें महीने में इनकम नहीं आता था, उससे ज्यादा आज हम महीने में खर्च कर देते हैं। सब कुछ गैलरी की वजह से है। बड़ा बड़ा ड्रीम है। और सर हमारा और एक बहुत बड़ा ड्रीम है जिसके लिए हम रात दिन मेहनत करते हैं। हमें 2026 के अंदर हमें 4 व्हीलर चाहिए, जिसके लिए रात दिन एक मेहनत करते हैं। और हमारे बच्चे जिन लोगों ने एसडी बने हैं उन लोगों को फिर इस महीने आरडी भी निकालेंगे, स्टार आरडी बनाकर अगले महीने उन लोगों को फिर हम दिल्ली पहुंचाएंगे, एक एक बच्चे को।
बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, जी सर। बहुत बढ़िया। आपकी और एक ग्रेट अपलाइन हमारे साथ है राजकिशोर। राजकिशोर, आपका भी स्वागत है और आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत बधाई मकतूबा, बहुत बहुत बधाई उदय भैया। बहुत कमाल का मेहनत रहा है सर दोनों का ही और पूरी टीम का सर। जी, तो मकतूबा जी, मैं आपसे कुछ सवाल और पूछना चाहता हूँ जो भी आपने बोले। पहला, आपने बोला कि हमारे यहाँ हमने ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू किया, तो कौन कौन सी ट्रेनिंग आपके यहाँ होती है ऑफलाइन, इसके बारे में बताइए जरा। सर हमारे यहाँ तो मिलीनियर मास्टर, जो भी न्यू मतलब ज्वाइनिंग होते हैं उसे मिलीनियर मास्टर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, उसके बाद लॉ ऑफ एवरेज, उसके बाद अप्रोचिंग करना सिखाना, उसके बाद प्रोटेक्ट योर मैसेज, उसके बाद पावर ऑफ टीम वर्क, कैसे हम लोग टीम के ऊपर काम करें। उसके बाद सर प्रोडक्ट ट्रेनिंग, उसके बाद एक एक बच्चे को डेमो सिखाना। तो आपके यहाँ पर कितने लोग हैं जो डेमो कर देते हैं, जो देखना जानते हैं, आपकी टीम में देना जानते हैं डेमो, और कितने लोग हैं जो प्लान देना जानते हैं? उनकी संख्या लगभग कितनी होगी? जो आप 1-to-1 GIG करते हैं या शो द प्लान करते हैं या जो डेमो देते हैं? सर बिजनेस प्लान अभी मतलब हमारे बच्चे में कोई नहीं अच्छे से दे पा रहा है, उन लोगों को सर तैयार कर रही हूँ, कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए BDC क्लास हम और उदय सर दे देते हैं। अगर किसी दिन उदय सर नहीं रहते हैं तो उस दिन हम दे देते हैं। तो मैंने ये सवाल आपसे इसीलिए पूछा क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मैंने अपने जीवन में, देखो, मुझे जिस दिन से कंपनी शुरू हुई है मैं उस दिन से कैलवे के साथ हूँ, राइट, और मैंने बहुत सारे नेटवर्क्स को ऐसे जाते हुए देखा है और उसके बाद नीचे आते हुए देखा है। उसके अंदर बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा विशेष कारण होता है कि जैसे जैसे आपके नेटवर्क में सेल की ग्रोथ होती है वैसे वैसे आपको उसी अनुपात में लीडर्स की ग्रोथ होनी जरूरी है। जो लीडर की ग्रोथ है, अब लीडर, सवाल है कि लीडर होगा कैसे, बनेगा कैसे, तो वो बहुत आसान तरीका है। जैसे आप जब किसी को ओडी बनाने की बात कर रहे हैं तो आपके यहाँ जो भी लोग डेमो देना सीडी लेवल पर शुरू कराइए। जी सर। आपके यहाँ सीडी लेवल पर हर व्यक्ति को डेमो की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ओडी लेवल के ऊपर लोगों को प्लान देना आना चाहिए। ईडी लेवल आते आते तक मीसी देनी आनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, अब एक विशेष कार्यक्रम आपको रखना होगा जिसके बारे में मैं बात करूंगा जरूर। राजेश पासवान जी है, मनीष है, हम लोग क्या करते थे, इनको सबको याद होगा। मैं सबसे पहले ये कार्यक्रम मैंने खुद करने शुरू किए थे आज से करीब 18-19 साल पहले, और मैं तब लोगों को यहाँ से दिल्ली से भी और पूरे भारत से इकट्ठे करके हम दार्जिलिंग जाया करते थे, गैंगटॉक जाते थे, और वहां पर हम क्या करते थे, लीडरशिप की ट्रेनिंग करते थे, राइट। तो कुछ लोग, जरूरी नहीं कि आपको वहीं जाना है, आप बंगाल में कोई भी एक जगह के ऊपर 2 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखें जिसमें आप लोगों के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग करें इसी चीज की, प्लान कैसे दिया जाता है, बीसी कैसे होनी चाहिए, शेयरिंग कैसे होनी चाहिए, और उसके लिए आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो आपको मिलेगी। यदि आपको लगता है कि कोई सुपर अपलाइन में आपके यहाँ पर पहुंचे तो वो भी जरूर आएंगे। अभी आपकी तरफ आपको जो भी जिस भी तरह की सपोर्ट इस ट्रेनिंग के लिए चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप ये कार्यक्रम जरूर आयोजित करें और ज्यादा से ज्यादा लोग आपकी टीम में डेमो देने वाले हो, ज्यादा से, क्योंकि आपकी भी अपनी एक लिमिट है, उदय मंडल जी की भी अपनी एक लिमिट है, राइट। तो एक टाइम के बाद, जैसे आपने देखा है कभी बिजली के खंभों को देखा है, हर थोड़ी दूर पे एक बिजली का खंभा होता है, फिर हर थोड़ी दूर पे एक खंभा होता है, फिर हर थोड़ी दूर पे होता है, राइट। तो क्योंकि वो जो तार जारी होती है उस तार की एक लिमिट होती है, उसके बाद फिर एक जगह एक पोल चाहिए होता है। तो ये जो पोल होते हैं बिजली के, ये आपके लीडर है। हर थोड़ी दूरी पे हर 10 डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक मकतूबा चाहिए, फिर हर 10 डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक मकतूबा चाहिए, फिर हर 10 डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर एक मकतूबा चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं आपकी टीम मल्टीप्लाई हो, अगर आप चाहते हैं आपकी सेल मल्टीप्लाई हो, तो आपको लीडर को मल्टीप्लाई करना। जी सर। हम सबकी ग्रेट अपलाइन चेतन सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क बनाने का बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग लीडर का नेटवर्क बनाने का बिजनेस है। तो आप खुद एक लीडर है, आपको अपनी डाउनलाइन में लोगों को लीडर खड़ा करना है। मुझे ये पक्का भरोसा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ साथ लेवरेज करना जरूरी है, लीनियर के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना जरूरी है,
राइट। तो अगर आप चाहते हैं मकतूबा का डुप्लीकेशन, उदय मंडल जी का डुप्लीकेशन, राजकिशोर का डुप्लीकेशन हर नीचे तक जाए, तो उसके लिए आपको लोगों को ट्रेन करना चाहिए। मुझे आपको बहुत बहुत बधाई देनी है कि आपने सिर्फ आरडी का प्रमोशन नहीं लिया, आप स्टार आरडी भी बनी है और आपने दिल्ली ट्रिप के लिए भी क्वालिफाई किया, जो मेरे पास जानकारी है। क्या ये बात सही है? जी सर, सही है। तो आपने कुल कितने पीवी का बिजनेस किया पिछले महीने? 36,369। 36,300 प्लस पीवी आपने किए एक कैलेंडर मंथ के अंदर। XID होते हुए मेरे ख्याल से जितने भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आप उनके लिए एक प्रेरणा है और एक इंस्पिरेशन है, और आपसे जरूर उनको सीखना चाहिए। और इस महीने क्या इरादा है, किस किस को आप इस महीने आरडी बना रहे हैं? सर इस महीने मतलब पिछले महीने तो हम भी स्टार आरडी बने थे, और हमारे मतलब 2 को एसडी बनाए थे, उन लोगों को भी दिल्ली ट्रिप मिला है। और उन सब सर इस महीना उन सबको और एक बार आरडी स्टार आरडी बनाना है। इस बार तो उन लोग मतलब ट्रेन पे जाएगा, और अगले महीने हमारा टारगेट है उन लोग फ्लाइट पे जाए। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो इस महीने आप खुद फ्लाइट पर आ रही है स्टार आरडी बन के, और अब आपने इरादा ये लिया है कि जो आपकी डाउनलाइंस पिछली बार एसडी बनी थी और दिल्ली आ रही है, अगली बार वो जब दिल्ली आएंगी तो स्टार आरडी बन के फ्लाइट पर आने वाली है। जी सर। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और मैं ऊपर वाले से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको खूब सफलता दे, और आपका जो सपना है 4 व्हीलर का, कौन सी गाड़ी लेना चाहते हैं आप? सर मतलब ऐसे तो फॉर्च्यूनर देखने में बहुत अच्छा लगता था, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पहले अगर उतने बड़े नहीं भी ले पाए तो छोटा मोटा भी चलेगा। नहीं, ऐसे मत सोचिए, आप इरादा बड़ा रखिए। और एक बात आपको बोलूंगा, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो सटीक होना चाहिए कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। शोरूम पे जाइए, उसको देखिए, उसकी कीमत पता करिए, है ना, उसके अंदर बैठ के देखिए आपको कैसा लग रहा है, उसके अंदर महसूस करिए उसको पकड़ कर कि मकतूबा जब खुद उस गाड़ी में बैठी हुई है तो कैसा लग रहा है, किस रंग की चाहिए, है ना। तो उस सब चीजों को देखिए, और जब आपने उसको देख लिया, और उसकी फोटो ले आइए और लगा दीजिए अपने कमरे में। जैसे नेटवर्क ट्री होता है, नेटवर्क ट्री के साथ उसकी फोटो रखिए, वो आपको अपने आप प्रेरणा देगी। सपने, जो कलाम साहब कहते थे ना, अब्दुल कलाम साहब, कि सपने वो नहीं होते जो इंसान सोते हुए देखता है, सपने वो होते हैं जो इंसान को सोने ही नहीं देते, है ना, जो मेहनत करते हैं। तो आपका ये ड्रीम जरूर पूरा होगा। आपने स्कूटी भी अचीव की है, आपने स्टार आरडी का प्रमोशन अचीव किया, तो गाड़ी कौन सी बड़ी चीज है? गाड़ी कुछ भी नहीं है, उससे भी बहुत बड़े बड़े टारगेट अचीव करेंगे आप। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां मकतूबा जी के लिए, उदय मंडल जी के लिए। ओवर टू यू राजेश। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ तीसरा अचीवर भी है सीताराम यालन जी, उनको भी स्पोर्ट पे लिया जाए। छत्तीसगढ़ से। नमस्ते सर। कैसे हैं सीताराम जी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने भी टॉप 3 के अंदर अपना नाम दर्ज कराया है एसडी लेवल पर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा सर। कैसा चल रहा है? बढ़िया सर, बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो आपके यहाँ जो टॉप 3 प्रोडक्ट आपके यहाँ सबसे ज्यादा सेल होते हैं, उनके नाम बताइए। यहाँ पे सर, यहाँ पे तो बहुत सारे, सबसे ज्यादा तो राइस ब्रांड सबसे ज्यादा सेलिंग में है सर। ओके। क्योंकि हर घर का शुरुआत सुबह उसी से होती है, पकवान से। तो और नीम पे श्वास हो गया, ऐसे आपके पास नोनी जूस हो गया, और टेबलेट मन भी है, स्प्रूना टेबलेट, डेली वाइटल, बहुत अच्छा सेलिंग में है सर। गिलोल जूस। तो क्या लोगों को इससे फायदा हो रहा है? लोग खुश हैं प्रोडक्ट से यूज करके? जी सर, फायदा हो रहा है सर। ओके। आप कौन कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? ऐसे तो सभी चीजें सर। अभी तो इस वक्त स्प्रूना टेबलेट मैं यूज करता हूँ सर, एनर्जी के लिए अच्छा है। और वैसे तो हर महीना 1-2 महीना में प्रोडक्ट चेंज करते रहता हूँ न्यूट्रिशन में जी। तो आरडी का डाउनलाइन लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं।
बहुत बढ़िया। तो आप प्लान में आरडी कब बनने वाले हैं? जी सर। आरडी बन जाएगी इस महीने आप? आरडी सर थोड़ा सा हम लोग फील्ड में हैं, उतना यानी कि घर से काम करते हैं तो एक्टिव में उतना मतलब नहीं निकल पाते हैं। जैसे धीरे धीरे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं कि एलसीसी में लाके फिर कंटिन्यू रख रहे हैं। बहुत बढ़िया। हो जाएगा सर इसका भी बहुत जल्दी। डाउनलाइन को अगर मैं प्रमोशन दिलाने में सफल हो जाऊं तो मैं आरडी जरूर बनूंगा सर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये आपका इरादा बहुत अच्छा है। तो आप एक काम जरूर करिएगा, आप एक बार आपका जो मीटिंग है अपनी अपलाइन को कहिएगा, वो इधर भी एक बार आपका मक्तूबा जी के साथ मीटिंग करवाएंगे। आप उनसे समझिए कि वो आरडी कैसे बनी है, वो कैसे काम कर रही है, क्या तरीका है। तो कई बार क्या होता है, एक दूसरे से आपको सीखने को मिलता है, राइट? क्योंकि वो पिछले महीने उन्होंने आरडी का प्रमोशन लिया है, तो जब आप उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ बात करेंगे, तो आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि वो अभी अभी आरडी बनी है पिछले महीने। जी सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई सीताराम मेरे भाई। बताइए, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। अपने हमारे अनिल सर तो सपोर्ट करते ही है, बात संपर्क में रहते हैं, लेकिन और यहाँ पे एक मल्टी लीडर अपलाइन है, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा सर। जब से लॉकडाउन हुआ और उसके बाद से जो अनजान व्यक्ति थे, लेकिन वो लिंक बेस्ड यूट्यूब द्वारा उनका वीडियो देख देख के और उनके द्वारा नंबर मिला और उनके द्वारा हमेशा मीटिंग का लिंक आते रहता है। मिस्टर करण सर है सर, वो जो व्यक्ति है हमारे फील्ड के लिए बहुत यानी कि ट्रेनिंग लाते रहते हैं सर, अच्छा लगता है उनसे बहुत। मल्टी लीडर है, एक बार लाया जाए स्क्रीन के ऊपर। करण, अगर आप हैं अवेलेबल। थैंक यू सो मच। करण, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो ट्रेनिंग है वो बहुत सारे लोगों को सिखाती है, और मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि लोग जो है आपकी ट्रेनिंग से इतना सीखते हैं, इससे इतना इंस्पायर होते हैं। बहुत कमाल की बात है। वेरी गुड करण, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सीताराम जी, थैंक यू सो मच सर। मैं अभी क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर ट्रेनिंग में सर दिल्ली आने वाला हूँ, जरूर हेड ऑफिस में एंट्री करूंगा सोच रहा हूँ सर। आइए, जरूर करिए। और जब आप आएंगे तो आपको दिल्ली में बहुत सारे लोग मिलेंगे। उस समय आप जब भी आ रहे हैं तो आप करण जी से भी जरूर मिलिएगा वहां पर दिल्ली में। जरूर सर, जरूर मिलूंगा सर। बहुत बढ़िया सर। ज्यादा बात नहीं करूंगा सर, धन्यवाद। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगा। और आपने ये बहुत अच्छे लीडर की निशानी होती है। जो लीडर होता है वो कभी भी क्रेडिट लेने से ज्यादा देने में विश्वास रखता है, क्योंकि ज्यादातर जो है एक आम आदमी हमेशा सोचता है मुझे क्या मिलेगा, लेकिन एक लीडर हमेशा सोचता है मैं दे क्या सकता हूँ। लीडर कभी लेने की बात नहीं करता, लीडर देने की बात करता है। और आपने भी यहाँ पर करण का नाम लेके या बाकी लोगों का नाम लेके आपने इस बात को साबित किया कि आपके अंदर वो गुण है लीडरशिप वाला, राइट? तो ये बहुत अच्छी बात है सीताराम, आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू सर। करण, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? कैसा लग रहा है आपको ये पूरा कार्यक्रम? सर बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला प्रोग्राम, और ये सच में ये लगातार रहेगा तो सब लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत अच्छी पहल है, और ये बस हर महीने 2 महीने के अंदर ये होता रहे। और इसी तरह 2 महीने नहीं, ये हर महीने नियम से चलना ही चलना है, क्योंकि हर महीने लोग जो भी अचीव करेंगे। यहाँ पर पीयूष अवेलेबल है क्या आपकी टीम से? नहीं सर, पीयूष नहीं है। मेरी फोन पे बात हुई है, वो आज मार्केट में है, तो पहले इस चीज का आइडिया नहीं था। फोटो तो मांगी गई थी, थोड़ा सा आइडिया नहीं था। मिसकम्युनिकेशन। कोई बात नहीं, कोई नहीं, अगली बार जो भी रहेंगे। हाँ, सीताराम जी के साथ जो नंबर 2 पर है वो आप ही की टीम से आते हैं, पीयूष। हाँ जी। नहीं जी, आप कुछ कह रहे थे सीताराम जी? सर, मेरे जीडीडी अनिल सर हैं। करण सर बस यूट्यूब से मुझे नंबर शेयर किए हैं, वहां से नंबर लेके हम लोग उसको सर को फॉलो करते हैं। इतना अच्छा लगता है कि एक मल्टी लीडर है। हाँ, किसी टीम को देखता नहीं, किसका टीम है ये नहीं देखता है सर। हर किसी को सिखाने के लिए हमेशा लिंक भेजते रहते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट के बारे में सब चीज बहुत अच्छा भेजते हैं सर। हाँ, करण का अनुभव बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है, और करण के पास भी जो तजुर्बा है वो उनकी बातों को कोई भी व्यक्ति सुनेगा तो वो समझ पाएगा कि ये एक दिन में नहीं है। देखो, मैं एक बात आप सबको और कहना चाहता हूँ। दुनिया की तो मैं बात नहीं करता, अपने देश की बात ही कर लेता हूँ। हमारे देश में अगर मैं टॉप 5 समुदाय की बात करूं, समुदाय समझते हैं
जिसको हम इंग्लिश में कम्युनिटी कहते हैं। तो उनमें से जैसे एक कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं जो मारवाड़ी कम्युनिटी है या बनिया कम्युनिटी है, राइट। तो जो आपको ये तो पता है ना मारवाड़ी कौन होते हैं या बनिया जो होते हैं, राइट। तो वो लोग बिजनेस में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत कामयाब होते हैं। तो उनमें से किसी से मतलब एक व्यक्ति से बात जब हो रही थी तो किसी ने पूछा कि आखिर आपकी ये पूरे कम्युनिटी में समुदाय में कामयाबी का कारण क्या है। तो कहते हैं हम किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो उसमें कम से कम एटलीस्ट शुरू के 1000 दिन का हमारा टारगेट होता है कि 1000 दिन तक हमें रुकना नहीं। पहले 1000 दिन, यानी अगर आप 1000 दिन को कैलकुलेट करते हैं तो ये मोटा मोटा 3 साल बनते हैं। 3 साल। तो कहते हैं पहले 3 साल जब किसी भी बिजनेस को शुरू करते हैं हमारा टारगेट होता है 3 साल के बाद मुनाफे तक पहुंचना, और 3 साल हम उसके अंदर अपना सब कुछ डाल देते हैं, इतना मेहनत करते हैं उसके अंदर और बिना डरे काम करते हैं, खुल के काम करते हैं, अपना सब कुछ उसमें डाल देते हैं और हम उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है, और वो चीज हमें कामयाबी देती है। वही चीज मुझे लगता है डायरेक्ट सेलिंग के साथ भी काम करती है, क्योंकि जो सबसे मुश्किल चीज होती है बिजनेस में वो होती है इन्वेस्टमेंट, वो होती है पैसा डालना। वो तो आपने कर दिया, वो तो आप सब लोग कर चुके। अब तो सबसे उसके बाद का जो काम है वो तो मेहनत है, और मेहनत तो इंसान कहीं भी रहे, अगर वो आप मजदूरी करते हैं, नौकरी करते हैं, कुछ भी करेंगे, मेहनत तो हर जगह करनी पड़ेगी। लेकिन जो फॉर्मूला चाहिए बिजनेस के अंदर कामयाबी का, पहला पैसा लगाना पड़ेगा, दूसरा वो कामयाबी का रेसिपी चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, वो आपको सिखाने के लिए ऑफलाइन मौजूद है। तो अब क्या बचा? अब तो सिर्फ आपकी मेहनत ही तो बची। अगर आप ये लक्ष्य ले लें कि मुझे 3 साल लगातार सिर्फ और सिर्फ इस काम को फोकस होकर करना है, और जिसको भी आप इस बिजनेस में लेकर आ रहे हैं उनसे भी आप यही फॉर्मूला दीजिए कि पहले 3 साल आपने बिल्कुल ऐसे काम करना है, ना इधर देखना ना इधर, और फोकस होके कमिटमेंट के साथ, तो मुझे लगता है सक्सेस 100% आपको जरूर मिलेगी। तो यही मेरी मुझे लगता है मैसेज है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजेश। आपको बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से सीताराम जी। आपकी जो अपलाइन है अनिल कुमार जिनका आपने नाम लिया, अनिल आपको भी हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई। आपके मार्गदर्शन में, आपके गाइडेंस में सीताराम जी और बाकी लोग ग्रो कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार तालियां अनिल के लिए। धन्यवाद सर। अनिल को भी मैं एक बार देखना चाहता हूँ स्क्रीन पर। राजेश। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी अनिल कैसे हैं? बढ़िया सर, राम राम सर। राम राम। आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें जो काम चल रहा है आपकी टीम में? जी सर, इसमें मैं कहना ये चाहूंगा, जैसे अभी सीताराम जी हैं, ये सबसे पहले तो बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी सोच के इंसान है, और अगली बात ये है कि ये हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं, हमेशा दूर की सोचते हैं, और इस वजह से ये यहाँ तक पहुंचे हैं जिसमें इनके साथ साथ इनकी पूरी टीम की बहुत अच्छा सहयोग रहा, सब मिलके बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो सीताराम जी को और इनकी पूरी टीम को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। और मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं ये कमिटमेंट करता हूं कि जल्दी सीताराम जी आरडी बन के आगे आपको मिलेंगे सर, और अपने डाउनलाइन को भी आरडी बनाएंगे। तो बहुत अच्छे से ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से सिस्टम को फॉलो करते हैं, और बहुत अच्छे लीडर भी हैं सर। सर अभी आप देख पा रहे होंगे कि अनिल जहाँ बैठा हुआ है सर, इसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा सर प्रोडक्ट का जो इमेज है वो दिख रहा होगा आपको। जी जी। जहाँ सीताराम जी है सर, रिटेल इतना शानदार करते हैं कि पूरा सर दुकान सर बढ़ा हुआ है प्रोडक्ट से। जी बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग स्टॉप्ड। बहुत बढ़िया। हाँ तो यही है ना, जो अब जैसे जो क्रिकेटर होता है उसके लिए जो क्रिकेट की फील्ड होती है वही उसका मंदिर होता है, वही उसका मस्जिद होता है, वही सब कुछ होता है उसके। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। राइट। तो जो व्यापारी होता है, सुबह आप देखेंगे व्यापारी जब सुबह आता है तो जब शटर उठाता है अपनी दुकान का, सबसे पहले माथा टेकता है वहां पर, फिर ऊपर वाले को याद रखता है, जिस भी रूप में उसको मानता है, धूप बत्ती करता है, उसका नाम लेता है, हाथ जोड़ता है, फिर बैठता है वहां पर। और उसके लिए वो जगह वैसी है जैसे वो प्रार्थना करता है जहाँ भी जाके, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो। तो हमारे लिए जो हमारी गैलवे शॉप है,
जो भी स्थान जहाँ हम व्यापार करते हैं, जहाँ भी हम बैठे हैं, वो किसी धार्मिक स्थल से कम थोड़ी है, वो भी पूजा के योग्य है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अनिल, आपको भी देखकर, सीताराम जी आपको भी देखकर, यही डुप्लीकेशन आपकी टीम भी आपसे सीखेगी। देखिए, मैं उस दिन भी किसी टीम की मीटिंग ले रहा था, ये कह रहा था मैडम, अनुसूया मैडम है जो डाउनलाइन में है। अच्छा, बहुत बढ़िया। टॉप ईडी में जो अनुसूया तलंडी मैडम है जी, वो उनका जो प्रोफेशन है टीचर है, वाह, पढ़ाते हैं और अपना शिक्षा Recording बच्चों stopped. को देते हैं, उसके साथ साथ में और गैलरी बिजनेस को भी साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छे से डाउनलाइन है, सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं ये जो शॉप है ना सर, उन्हीं के नाम से अभी जो बैठा हूँ। अब उन्होंने जब शुरू किए थे तब एक बात बोले थे कि हम लोग तो सर्विस वाले हैं, हम लोग समय नहीं दे पाएंगे, तो फिर कैसे चलाएंगे। मैंने बोला कि मैं वादा किया कि मैं देखूंगा। हम लोग जो फील्ड में करते हैं, हम लोग ऑनलाइन मंगाते हैं, वो सामान यहाँ पे पास में नहीं मिलता है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग दुकान को संभालेंगे, ये सब वादा करके हम लोग मैडम को अभी 3 साल हो गया सर दुकान डालते, तो गैलरी शॉप ओपन के 3 साल हुआ है, कंटिन्यू चल रहा है, बहुत अच्छा से मैम का सपोर्ट भी है और काम भी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। उनको भी मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देना आप जरूर। और मैं अब उनको बोल रहा है कि वो एसडी बने और मैं एसडी बनकर उनसे बात करूंगा, जरूर प्रमोशन लेंगे एसडी की वो। और एक मैसेज और सबको देना चाहता हूँ, उस दिन मैं करण की टीम की भी मीटिंग ले रहा था, तब भी मैंने यही बोला था कि इस दुनिया में जो भी लोग सुबह 9 बजे से लेकर 6 बजे तक काम करते हैं, मैं बात कर रहा हूँ ज्यादातर नौकरी वालों के लिए, जो लोग नौकरी करते हैं, जो भी लोग जॉब में है, ज्यादातर उनका समय सुबह 9 बजे से शुरू होता है और शाम को 6 बजे तक रहता है जॉब टाइमिंग। वो थोड़ा सा फर्क है, किसी के 8 से 5 है, किसी के 10 से 6 ऐसे ही रहता है, राइट। तो मैं इसको एक बीच का टाइम लेके बोलता हूँ कि जो भी काम आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे के बीच में करते हैं, उससे आपकी दाल रोटी तो चल जाती है। लेकिन अभी जैसे मकतूबा जी ने बोला कि उनका सपना गाड़ी लेना है, तो जो आपके सपने जिस समय पूरे होंगे वो 9 से 6 नहीं है, 9 से 6 में तो दाल रोटी चल जाएगी, लेकिन 6 से 9 का जो समय है वो आपके सपनों के लिए, यानी शाम को 6 से 9 के बीच में आप क्या करते हैं, या आपका ड्रीम डिसाइड करता है कि आप अपने सपनों से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि ये वो समय है जब ज्यादातर लोग सोफे पर बैठकर टीवी देख लेते हैं, या वो यारों से गपशप मार रहे होते हैं बैठ के, या वो टाइम पास कर रहे होते हैं। लेकिन जो लोगों का ड्रीम होता है वो ड्रीम बिल्ड कर रहे होते हैं शाम को 6 से 9 बजे के बीच। तो ये समय आपका उन लोगों के लिए बहुत कीमती है जो लोग नौकरी करते हैं। तो जो आपने जिनका नाम लिया, जो ईडी लेवल पर नंबर 1 पोजीशन पर है और वो जॉब करती है, वो टीचर है, उसके बावजूद उन्होंने गैलवे शॉप भी खोली है और वो काम भी कर रही है साथ में, तो उनके सपने भगवान जरूर पूरा करेगा, क्योंकि वो भी इस फॉर्मूले को जानती है कि 6 से 9 का जो समय है वो उनके समय, उनके ड्रीम पूरा करने के लिए। तो मैं आपको बोलूंगा, जितने भी लोग आपके डाउनलाइन में जॉब करते हैं उनको बोलिए कोई बात नहीं, आप यदि 2 घंटे भी निकालते हैं ना पूरे दिन में तो भी चलेगा। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती ये है कि 2 घंटे से भी काम किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक शब्द इंपॉर्टेंट है और वो एक शब्द है कमिटमेंट। कमिटमेंट यानी कि वचनबद्धता के साथ कि मैं 2 घंटे इस काम को दूंगा ही दूंगा नियम से। यदि आप इस कमिटमेंट के साथ करते हैं इस काम को, 2 घंटे भी लगाते हैं, तो 2 घंटे में भी बहुत काम किया जा सकता है, लेकिन होना कमिटमेंट के साथ चाहिए, राइट सीताराम जी? जी सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी डाउनलाइंस को, आपकी अपलाइंस को। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राजेश। Recording in progress. थैंक यू वेरी मच सर। इसी के साथ हम आगे चलते हैं सर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस टाइम पे कि ये वो सभी लोग थे सर जिनसे अभी आप मिले। इसी के साथ आगे चलते हैं और अब बात कर रहे हैं सर टॉप 3 आरडी रिटेल बिजनेस, जिसने पिछले मंथ सितंबर महीने में अपना शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया और हाईएस्ट पोजीशन लाया, यानी कि टॉप 3 में अपना नाम दर्ज कराया है सिर्फ रिटेल बिजनेस की दुनिया में। तो इसी में जो नाम देख पा रहे हैं सर, जो फर्स्ट पोजीशन है यहाँ उदय मंडल जी हैं जो अभी हमारे साथ थे जुड़े हुए। उदय मंडल जी के साथ में सेकंड पोजीशन जो नाम है सर वो सुशील कुमार यादव जी हैं और थर्ड पोजीशन सर ये हरप्रीत सिंह जी हैं। तो ये 3 लोग सर आरडी लेवल पे हाईएस्ट
रिटेल बिजनेस किया है सर, तो मैं आपको जरूर इनसे भी मिलवाना चाहूंगा। तो हमारे बीच जो लोग अवेलेबल हैं, पहले तो अभी आप सर उदय मंडल जिससे भी अभी आप मिले साथ में, तो उदय मंडल जी हैं और सुशील कुमार जी हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार टीम किया जाए और इन्हें ऑन स्क्रीन लाया जाए। हरप्रीत सिंह जी हैं, ये सभी लोग अवेलेबल हैं इस टाइम पे। बहुत बढ़िया, इन तीनों के लिए जोरदार तालियां। उदय मंडल जी के लिए, हरप्रीत जी के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू सर। सभी कुछ आप लोग को दुआ सिस्टम के अनुसार ही सर हम लोग कर पाए सर। हमारे साथ उदय मंडल जी, सुशील भी सर जुड़ा हुआ है। मैं चाहूंगा सुशील जी को भी पिन किया जाए। सुशील जी अवेलेबल हैं आप? यस सर, मैं अवेलेबल हूँ सर। ओके ओके। हरप्रीत सिंह जी भी, गुड टू सी यू हरप्रीत, की हालचाल? थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। तुझे सुनाओ? गुड, नमस्कार सुशील, कैसे हैं आप? गुरु जी प्रणाम। गुरु जी बहुत अच्छा हूँ गुरु जी। सुशील आप टॉप 3 में है, हरप्रीत भी टॉप 3 में है। नंबर 1 पे उदय है, नंबर 2 पे सुशील, नंबर 3 पे हरप्रीत। 1 2 3, क्या बात है, बहुत खूब। कैसा लग रहा है आपको टॉप 3 में आके? मैं आपसे शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा गुरु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब क्या इरादा है, कैसे इसकी आप टॉप 3 में कैसे आए, थोड़ा उसका राज बताइए, कैसे किया आपने? जी सर, इसका राज है सर अपना गैलवे परिवार में का हर अप्लायंस का सपोर्ट और अपने डाउनलाइंस का प्यार, विश्वास, जिसकी वजह से सर ये पॉसिबल हो पाया। हालांकि सर हम लोग सब जब काम करते हैं तो अभी हमारे सीताराम सर बताया कि XID में जितने भी रिटेल पे काम करते हैं लोग गैलवे में, तो ट्रेनिंग्स का जो सबसे मुख्य आधार है वो हमारे करण सर हैं, जिनकी वजह से बहुत सपोर्ट मिलता है। और हमारे अप्लायंस हैं जिनमें संजीत सर हैं, हमारे ग्रेट अप्लायंस GDD अनिल सर हैं, जिनकी वजह से हमेशा मुझे फील्ड में सपोर्ट, वर्किंग सपोर्ट, ट्रेनिंग सपोर्ट हमेशा मिलता है। और हमारे प्रिय मतलब आदरणीय हमारे ग्रेट अप्लायंस है मोदी सर, जिनकी वजह से हमें हमेशा गाइडलाइंस मिलता रहता है। तो गुरुजी ये हमारे सभी अप्लायंस और डाउनलाइंस की वजह से हो पाया। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता आज। और मेरा आयो भाग्य सर कि मैं आज आपसे बात कर पा रहा हूँ। हालांकि सर बड़ा अच्छा लग रहा है सर आज। ये मेरा भी भाग्य है कि मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। मेरे लिए आप में से हर व्यक्ति जो गैलवे के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, वो मेरे लिए किसी बहुत बड़े सितारे से कम नहीं है। आप बहुत बड़े सितारे हैं। आपने बहुत अच्छी मुझे लगता है क्रेडिट दी है अपनी अपलाइंस को भी, अपनी डाउनलाइंस को भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला मकतूबा जी के लिए भी, कि एक अच्छा लीडर जो होता है वो हमेशा क्रेडिट देना जानता है, वो श्रेय देना जानता है। तो आपने अपनी अपलाइन को भी श्रेय दिया, आपने ट्रेनिंग के लिए करण जी को भी कॉम्प्लीमेंट किया, आपने अपनी डाउनलाइन को भी कॉम्प्लीमेंट किया। ये दिखाता है कि आप एक अच्छे लीडर हैं और आप बहुत आगे जाएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जी सर, थैंक यू सर। अभी सर हमारे यहाँ बलिया में, मतलब सर मैं प्रॉपर बलिया से हूँ, और मैं सर अभी अपने बलिया के बारे में सर बात करूँ ना, तो हमारे बलिया से करीबन सर मैं जब से शुरू हुआ हूँ तब से मैं रिटेल पे ही काम कर रहा हूँ। और प्रॉपर 300 सर हमारे यहाँ से बलिया से ओनली बलिया से सर प्रॉपर 300 LCC होती है सर। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब जी। पिछले सर बलिया से, जी सर ओनली बलिया से सर। और इसके अलावा सर पिछले महीने मैंने बलिया से ही 2 दिल्ली टूर अचीवर XID पे ही स्टार RD सर निकाला है। अरे इसमें हमारे, जी सर, नाम बताइए उनका। जी सर हमारे पहले स्टार में अगर देखा जाए तो इन किरण सिंह जी हैं और इंदु वर्मा जी हैं। अच्छा, किरण सिंह जी और इंदु वर्मा जी, ये दोनों जो है इनको स्टार RD का प्रमोशन मिला है XID पे रहते हुए लास्ट मंथ। जी सर बिल्कुल सर, प्रॉपर XID। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, खूब, बहुत सारी बधाई, बहुत 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 थैंक यू सर। तो सुशील, ये तो बहुत ही कमाल की बात है जो आपने बोली, और मुझे लगता है इससे आपके इरादे और बुलंद हैं। बस आपने जो अभी 300 का आंकड़ा बताया है, इसके आगे 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0 आपने ऐड करते जाना है।
और ये होता चला जाएगा। क्योंकि देखिए, मैं अभी कल परसों भी किसी के साथ बैठा हुआ था तो मैं उनको यही कह रहा था, पूरी दुनिया में सामान बनाना सबसे आसान काम है और सामान को बेचना मुश्किल होता है। क्योंकि सामान को जो बेचना है उसके लिए जो है मंडी की जरूरत होती है। और आज को मुझे आपको बताते हुए सबको बड़ी खुशी है इस बात की कि आज पूरी दुनिया की जो सबसे बड़ी मंडी है, जिसको मंडी कहते हैं, मंडी समझते हैं आप? यस सर, यस सर, यस सर। आपको पता है पूरी वर्ल्ड जी सर, मार्केट को अंदाजा है? क्या सर? पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट इस समय कौन सी है आपको पता है? हिंदुस्तान सर। बहुत बढ़िया, हिंदुस्तान। क्योंकि पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो पूरी दुनिया की जनसंख्या में इस समय नंबर 1 पे है। पहले चाइना नंबर 1 होता था, अब हम नंबर 1 हो चुके हैं। यस सर, राइट। तो यस सर, आप ये समझिए, इस बात को मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो जिस चीज को पहली सरकारें हमारे यहाँ पर एक बोझ मानती थी कि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, मोदी जी ने उस चीज को बोझ से हटाकर अपनी संपत्ति माना। क्योंकि आज वो किसी भी दुनिया के साथ डील करते हैं तो उनको कहते हैं अपना सामान बेचना है, आ जाओ मैं आपको मौका देता हूँ, मेरे पास सबसे बड़ी मंडी है, वो डील करते हैं उनके साथ। एक बात, राइट। तो आज हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और अगर आप पूरे यूपी की पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पूरे यूपी की पॉपुलेशन चेक करिएगा कितनी है, पूरे बलिया की पॉपुलेशन चेक करिएगा कितनी है। अभी आपको पता लगेगा कि क्या उसका आप 0.0000001% भी आपने अभी तक पूरा नहीं किया। यस सर। और मैं सिर्फ 1% शेयर की बात करता हूँ, सिर्फ 1% की। आप जहां भी बैठे हैं उस राज्य का अगर 1% शेयर भी आप ले लेते हैं, जैसे उदय मंडल जी और मकतूबा जी बंगाल में है, तो आप चेक करिए बंगाल की जो पूरी आपकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी है। उस जनसंख्या का 1% लोगों के घर में अगर आपका प्रोडक्ट जाना शुरू हो जाता है, और जो ये 1% है, कमाल की बात यह है कि रोज सुबह जब ये उठते हैं ये टूथपेस्ट भी करते हैं, ये नहाते भी हैं, ये खाना भी खाते हैं, इनको सप्लीमेंट भी चाहिए। तो ये हर घर की जरूरत है। पहली बात, अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आप में आपकी ट्रेनिंग में दम है, आपके पास एक अच्छी अपलाइन है और आप मेहनत करने के लिए तैयार है, इसके अलावा ईश्वर आपको कुछ नहीं दे सकता। तो मेरा पहला सवाल है आपसे, क्या आपके प्रोडक्ट में दम है? यस सर। क्या आपके पास सिखाने के लिए अच्छी अपलाइंस है? जी सर। यस सर। तीसरा कौन है? यस सर, खुद मैं। तीसरा खुद है सर। तो आप जहां भी बैठे हैं, आज जब ये बात सब लोगों को कह रहा हूं, आप सिर्फ ये दिमाग में एक टारगेट बिठा लीजिए, सिर्फ एक टारगेट, कि मुझे जिस भी स्टेट में मैं काम कर रहा हूं उसका 1% का शेयर चाहिए मुझे, 1%। उस 1% को यदि आप देखते हैं तो जो मकतूबा जी ने अभी बोला फॉर्च्यूनर, वो तो बहुत छोटी गाड़ी है, फॉर्च्यूनर से बड़ी बड़ी गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएंगी अगर आप 1% शेयर कर लेते हैं, राइट? यस सर। तो मेरे पास एक मैसेज भी आ रहा है, हमारे जो एक और साथी है नंबर 3 पे हरप्रीत, उनका बिल्कुल अभी अभी विवाह हुआ है। तो हरप्रीत, आपको विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी अभी शादी हुई है, आपका नया जीवन शुरू हुआ है। पूरे गैलवे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो ये मैं कहूँगा आपके लिए बहुत लकी है, क्योंकि जहाँ जैसे ही आपकी शादी हुई वहां पर आप टॉप 3 में पहुंच गए। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है ना? बिल्कुल, लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और आपका ये जीवन खूब सुखी हो और खुशियों से भरा हुआ हो और आप जीवन में खूब तरक्की करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मुझे लगता है ये टॉप 3 लोग हैं और मैं अगली बार ये चाहूंगा कि आप लोग इससे कुछ और बेहतर करें जो इस बार किया है, क्योंकि आपको हर महीने सिर्फ एक टारगेट रखना है, जो भी मैंने पिछली बार किया उससे थोड़ा सा और बेटर करना, उससे थोड़ा सा और बेटर, उससे थोड़ा सा और बेटर। बस आपने ये प्लानिंग करते हुए चलना है और आप देखेंगे कि जब आप प्लस 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 करते हुए जाएंगे तो एक दिन आप अपने वहां पहुंच जाएंगे जहां आपने सोचा भी नहीं है। जी। तो हर मैच जो आप खेलते हैं उसमें अगली बार सोचिए, मुझे जो भी मैंने पिछली बार स्कोर बनाया इससे थोड़ा सा और बेटर करना है, और बेटर करना है। तो पिछली बार जितने पीवी किए उस पीवी से प्लस कैसे करना है।
पिछली बार जो प्रमोशन हुआ उससे प्लस कैसे करना है, पिछली बार जो एलसीसी हुआ उससे प्लस कैसे करना है। और उसका एक ही फॉर्मूला है जो मैंने मक्तूबा जी को बोला, आपको अपनी टीम में लगातार डेमो देने वाले लोग, प्लान देने वाले लोग, ट्रेनिंग देने वाले लोग, शेयरिंग करने वाले लोग, इनकी संख्या बढ़ानी। जितनी संख्या इनकी चली जाएगी उतना ही आपका नेटवर्क तेजी से मल्टीप्लाई होता जाएगा। और जहां ये रुक गए, जहां आप रुक गए ये करने में, तो आपकी सेल एक जगह रुक जाएगी। राइट, यस, राइट। तो बस ये फॉर्मूला है, अपने लीडर्स को मल्टीप्लाई करें अपनी टीम्स के ऊपर। जैसे अभी मक्तूबा जी ने बोला, वाकई में बंगाल में दुर्गा पूजा जो है वो सबसे बड़ा त्योहार है। और अगर कोई व्यक्ति दुर्गा पूजा में प्रमोशन ले सकता है तो फिर वो चाहे होली हो, चाहे दीपावली हो, चाहे वो छठ हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो कोई भी त्योहार, उसमें प्रमोशन ली जा सकती है। तो मक्तूबा जी आपने और आपकी टीम ने कमाल किया है, जो आपने समर्पण दिखाया है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो गीता में भी श्री कृष्ण ने यही बोला है कि कर्म ही पूजा है। राइट, आप जो भी कर रहे हैं उसको करते हुए अगर आप ऊपर वाले का नाम ले रहे हैं, चाहे वो अल्लाह है, चाहे राम है, किसी भी रूप में आप उनका नाम लेते हुए अपने काम को कर रहे हैं, वही आपकी पूजा है, वही आपकी इबादत है। जी सर, उसके लिए कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। राइट, जी सर। किसी एक इमारत के अंदर भगवान नहीं मिलते, वो हमारे अंदर ही है। तो जो ईंटों की बनी हुई इमारत है उससे ज्यादा जो कमाल की इमारत है वो हमारा शरीर है। और उसी के अंदर जो ये मंदिर है, ये मस्जिद है, इसके अंदर जो ऊपर वाला रहता है वो हमारे अंदर, हमारी आत्मा में। तो उसका नाम लेते हुए अपने कर्म को करिए, यही आपकी पूजा है, यही आपकी इबादत है। मैं तो ये जानता हूँ बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मैं यही मैसेज दूंगा आप सबको कि त्योहार जो है जब आप अपनी टीम के साथ मनाते हैं तो उससे बड़ा त्योहार कोई नहीं। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट। जय गैलवे, जय भारत। थैंक यू। ओवर टू यू राजेश। एक लाइन है बड़ी अच्छी, कहते हैं कर भला तो हो भला। राइट। शुरू से आप देख रहे होंगे सर, जो टॉप रिटेल में ईडी बना, टॉप रिटेल में उसी के अपलाइन में कोई एचडी बना, उसी के अपलाइन में कोई आरडी बना। अब बारी सर एक ऐसे अप्लायंस का है जिनके छत्र छाया में, जिनकी डाउनलाइन में आईएएस सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन लाया है, आरडी लेवल पे, एचडी लेवल पे और ईडी लेवल पे। तो अब बात कर रहे हैं सर हम एलडीडी लेवल का। जरूर बताइए। तो एलडीडी लेवल पे सर टॉप 3 रिटेल बिजनेस जो करके दिखाया सर, वो नाम आपके सामने में है। सबसे फर्स्ट जयंतो मंडल है सर, और सेकंड है मिस्टर करण सर का, और थर्ड है संजीत कुमार का सर। वेरी गुड। तो ये तीनों हमारे एलडीडीज जो है, इनके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपना मैं चाहूंगा इन तीनों को अगर अवेलेबल है तो स्क्रीन पर लाए। करण है यहीं पर हमारे साथ थे, फिर से आए हैं करण। तो अभी जो राजेश ने बोला करण कर भला तो हो भला, तो आप जो काम ट्रेनिंग के जरिए करते हैं, सुशील के साथ में है संजीत जी। प्रणाम सर। राम जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे सर। आपको बहुत बहुत बधाई संजीत। थैंक यू सर। संजीत नाम हुआ सर, सुशील साथ में ही है सर। बहुत बढ़िया। तो आप अपलाइन डाउनलोडिंग साथ बैठे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो कैसा लग रहा है आपको? आप टॉप 3 में हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत मन लगती है काम करने फील्ड में सर, डॉनर के साथ जाने आने में। कुछ बताना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे आप? कैसा कर रहे हैं, कैसा चल रहा है? सर शुरुआत में तो काम करने फील्ड में जाने में बहुत दिक्कत लगती थी, क्योंकि हम लोग रूम सिस्टम के तहत काम किए थे। लेकिन सर धीरे धीरे पैशंस रखा, विश्वास रखा, अप्लायंस से सपोर्ट मिलते गया सर। आज जितना मजा आता है काम करने में सर कि कह नहीं सकते सर। जितना रूम सिस्टम पे नहीं मजा आता था सर, उससे ज्यादा रिटेल पे काम करने में मजा आती है सर। लोगों की जो दुआएं हैं जब वो इकट्ठी होती है तो मजा आता है, क्योंकि सबसे बड़ा जो परम सुख है ना सुशील, जी सर, वो है संतुष्टि। पैसा नहीं है। जी सर। परम सुख जो है वो संतुष्टि। जब किसी के घर में उत्पाद जाता है और उससे उसका उपचार होता है और वो खुश होके बोलता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रोडक्ट मैंने यूज किया था और उससे मुझे ये फर्क पड़ गया, वो चीज जो आपको सेटिस्फेक्शन दे सकती है ना, वो आपको कई लाख का चेक भी नहीं देती। सर यही वजह है सर कि यहाँ पर बलिया में सबसे ज्यादा इतनी बेअथी मिलती है सर कि मत कहिए सर। अपनी प्रोडक्ट के ही दम पे हम चल रहे हैं सर फील्ड में।
बहुत अच्छा, प्रोडक्ट का फीडबैक भी बड़ा बहुत अच्छा आता है सर। बिल्कुल, मैंने तो कहा ये तीनों चीजें हैं। पहला, प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, दूसरा आपके पास एक सिखाने वाला होना चाहिए, और तीसरे आप होते हैं। यस सर। राइट, तो प्रोडक्ट में अगर जान है और आपके पास ट्रेनिंग का ज्ञान है, यस सर, प्रोडक्ट में अगर जान है और आपके पास ट्रेनिंग का ज्ञान है, राइट, तो इसमें कोई तीसरी लाइन अगर जोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आप बलवान हैं और आपकी जो कामयाबी है वो निश्चित है ना। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। करण, आप कुछ कहना चाहेंगे, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? आप भी टॉप 3 में हैं। हाँ जी सर, जरूर सर, थैंक यू। जय गैलवे जय भारत, सभी लोगों को जय गैलवे जय भारत। सर जी, ये बात सच है कि जो जैसा भी बताया कि रिटेल पे काम करके जब हम लोग 101 काम को करते हैं, संतुष्टि सच में बहुत ज्यादा हो रहती है, और फोकस सिर्फ एक ही होता है कि जो व्यक्ति जुड़े हैं हमारे साथ, पहले वो जुड़े, उसके बाद वो एलसीसी के अंदर आए किसी तरह से। जोड़ते समय हमारा एक ही एम होता है, डोर ओपनिंग प्रोडक्ट। कुछ प्रोडक्ट वो लेके हमारे साथ जुड़े, चाहे वो 500 के लिए, 1000 के लिए, एटलीस्ट हम 6 या 8 प्रोडक्ट को पिच करते हैं, वो चाहे 300 रुपए के हो जाए, कितने भी हो जाए। उसके बाद जो एम होता है, जब वो एलसीसी में आ जाते हैं, तो मास्टर जो अभी आया है प्लान, ये सर सच में बहुत ज्यादा कमाल आया है। ये मास्टर हमारे पास पहले भी था। ये मास्टर मुझे इसलिए नहीं पसंद आया है कि ये जुड़ते क्रम में है। मुझे असल में मास्टर इसलिए पसंद आया है कि ये मास्टर आपको ईडी बना रहा है, ये मास्टर का टाइटल आपको एचडी बना रहा है, और ये मास्टर आपको आरडी बना रहा है। और अगर आरडी तक आप मास्टर से जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप एलडीडी भी बन रहे हैं और जीडीडी भी बन रहे हैं। यानी कि सारी प्रमोशंस मास्टर आपको करके दे रहा है। और मास्टर बनना वैसे ही बहुत आसान हो गया, क्योंकि वो जुड़ता क्रम। तो जो अगला टास्क हम लोग उस पे रखते हैं लोगों के साथ, वो होता है कि भैया अब आप मास्टर की तरफ जाइए, और ना कि जाइए इतनी एलसीसी के साथ जाइए कि आप क्वालिफाई होने लग जाए। और अगर 1 लाख के अंदर, मैं हमेशा बोलता हूँ 3 लाख के अंदर अगर आपके 10 मास्टर क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आपका 30,000 से 50,000 का चेक सैलरी की तरह आने वाला है। एवरी मंथ हर 30 तारीख को आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। अगर 3 लाख के अंदर आपके टोटल 10, यानी यहाँ 4 हो जाए, यहाँ पे 3 हो जाए, यहाँ 3 हो जाए, 10 मास्टर 3 लाख में क्वालिफाई हो रहे हैं, तो 30,000 से 50,000 रुपए सैलरी की तरह आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। बिजनेस प्लान सिर्फ जरा सा है, पहले लोगों को जोड़िए, यानी डोर ओपनिंग प्रोडक्ट के साथ जो डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद उनको एलसीसी में, और उसके बाद वो मास्टर बने। बस अपने नेटवर्क में एक ही फोकस कि 10 मास्टर मेरी पूरी टीम के अंदर क्वालिफाई हो, मेरा चेक 30 से 50,000 रुपए सैलरी के तरह। इसी मिशन पे काम होता है सर, और अब काम और बेटर बढ़ने वाला है जब से ये प्लान हुआ है। इसके लिए मैं थैंक्स करता हूँ मैनेजमेंट्स को, आप लोगों को, कि आप लोगों ने इस तरफ सोचा। और सच में प्लान जो आप बोलते भी थे कि एक्सआईडी को बहुत प्रभावित कर रहा है, वास्तव में ये बहुत ज्यादा ये कर रहा है प्रभावित। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू करण, थैंक यू। ये फीडबैक आप सबकी तरफ से ही आया था, तो आपका भी धन्यवाद इस चीज के लिए, क्योंकि लगातार मुझे लगता है बहुत सारे लोग आप जैसे लीडर्स हैं जो कंपनी के साथ अपने सुझाव रखते हैं, और हम भी पूरा प्रयास ये करते हैं कि हम उसके ऊपर काम करें, और हमें जो भी ऐसा सुझाव लगता है कि जिसके ऊपर हमें लगता है कि भविष्य बहुत अच्छा किया जा सकता है, हम उसके ऊपर जरूर काम करते हैं। हमारा इरादा हमेशा से यही रहा है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो बाहर जाके बताइए, और यदि कोई कमी लगती है तो हमें बताइए। हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम उसे और बेहतर करेंगे, और लगातार चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। आप मेहनत करें, सब लोग खूब मेहनत करें, ईमानदारी के साथ मेहनत करें। जो भी आप बड़े से बड़ा टारगेट सोचते हैं, मैं आपको कहता हूँ, यकीन मानिए, मेरे पे भरोसा रखिए, वो गैलवे से पूरा हो सकता है, वो अचीव किया जा सकता है। कुछ भी मुमकिन है यहाँ पर, कुछ भी। सारी बात यह है कि आपको क्या चाहिए। अब जैसे आप जब फोकस करते हैं तो आप अपनी जगह सही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति जो शुरू हो रहा है, उसे अगर मैं 30 से 50,000 रुपए महीने की एक एक्स्ट्रा इनकम की बात करता हूँ, तो उसके लिए वो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं एग्री करता हूँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। और जिनके ड्रीम बड़े हैं, मैं उनको बोलूंगा, करण सर ने जो बात बोली है, ये उन लोगों के लिए जो अभी शुरू हो रहे हैं, जिनको लगता है यार आज मैं बाहर टोटल मेहनत करके 10-15 हजार कमा रहा हूँ, तो करण सर कह रहे हैं कि आप पार्ट टाइम काम करके भी महीने का 30 से 50,000 कमा सकते हो। यस बिल्कुल। तो ये तो हो गया ये लेवल। अब जो लोग इससे बड़ा सोचते हैं, क्या उनके लिए ये बिजनेस है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, अगर आपका टारगेट 30 से 50,000 रुपए रोज कमाने का है, तो वो भी किया जा सकता है, पर डे, वो भी मुमकिन है। यहां से अगर
पहला लेकिन जो लक्ष्य है जो वो करिए जो करण सर ने कहा कि 10 मास्टर का टारगेट 3 अलग अलग लेग्स में। जो यहाँ पर कमाल की बात ध्यान देने वाली वो ये है कि एक लेग में 10 मास्टर नहीं गए, 3 लेग्स में गए, राइट। तो अगर आप इस चेक को पर डे पे लाना चाहते हैं तो उसका अगला तरीका ये है कि जो 3 लेग्स है उसको बढ़ाइए। और हमारा प्लान भी ये कहता है कि आप 6 पे जाइए। हम यहाँ पर क्राउन की बात करते हैं, सीनियर क्राउन की बात करते हैं, डबल क्राउन की बात करते हैं। ये लेवल्स अचीव करने के लिए ही बनाए गए। और आपका ड्रीम जितना बड़ा है आप उतनी ही ज्यादा लेग्स खोलिए इस बिजनेस के अंदर। ज्यादातर लोग इस बिजनेस में एक गलती करते हैं, वो 2 या 3 या 4 लेग के बाद आगे नहीं बढ़ते। मैं बोलूंगा लेग, इसलिए मैं कह रहा हूँ लेग बनाइए, लीडर खड़ा करिए, अगली लेग पे आइए, लेग बनाइए, लीडर खड़ा करिए, अगली लेग पे आइए, लेग बनाइए, लीडर खड़ा करिए। आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं सक्सेस का, 5 जनरेशन तक आपको अपना डुप्लीकेशन देना है एक लेग पे, बस उसके नीचे नहीं जाना। 1 2 3 4 5 5 जनरेशन तक अपने जैसे लीडर आपने अपनी डाउनलाइन में डुप्लीकेट करनी। जब ये हो गया तो समझ लीजिए आप उस लेग से हट भी जाएंगे तो कुछ नहीं। और चेक कर लीजिए क्या आपकी 5 डाउन तक, 5 डेप्थ तक आप जैसी सोच वाले लोग हैं, जो आप जैसा सोचते हैं, आप जैसा काम करते हैं, आप ही जैसा डुप्लीकेशन उनके अंदर है। यदि है तो आप उस लाइन से मुक्त हैं। अब दूसरी पे आ जाइए, फिर तीसरी पे आ जाइए, फिर चौथी पे आइए, और ये करते जाइए। दुनिया में बाहर कोई भी काम करते हैं, अगर आप एक फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, आपको उतना ही पैसा चाहिए दूसरी फैक्ट्री लगाने के लिए। उतनी जमीन खरीदनी पड़ेगी, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, उतनी मशीनरी लगानी पड़ेगी, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ दूसरी फैक्ट्री खोलना मतलब दूसरी लेग ही तो खोलना है साहब। यस सर। उसके लिए दोबारा से वो पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरी लेग खोलिए, चौथी, ये आपकी फैक्ट्री है। जितना ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं उतनी फैक्ट्री खोलिए। और ये डिपेंड करता है कि अब आपको 30,000 महीने का चाहिए या 30,000 रोज का चाहिए, वो आपकी फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा फैक्ट्री होगी उतनी इनकम आ रही होगी। दैट्स इट, यही फॉर्मूला। थैंक यू सो मच करण, और आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। ओवर टू यू राजेश। करण सर की डाउनलाइन में एक आरडी है सर नीरजा झा जी, वो भी जुड़ी हुई है और बहुत शानदार सर आज के टाइम पे रिटेल्स पे वो काम करे। मैं चाहूंगा जरूर उन्हें भी पिन किया जाए और उसे आपके समक्ष सर लाया जाए। यस सर। नीरजा जी कैसे हैं आप? जय जय विजय भारत सर जी, सर बहुत बढ़िया सर। ठीक, तो अगर बिल्कुल राजेश आपने जो बोला मैं भी जानता हूँ। नीरजा जी एक बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलर भी है। नीरजा जी बहुत अच्छा लिखती भी है, गाती भी है, उनके अंदर मल्टी टैलेंटेड है बहुत कुछ सारी चीजों के अंदर। उनकी ट्रेनिंग भी में भी मुझे करण का डुप्लीकेशन नजर आता है। तो नीरजा जी कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम, आप क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा सर, मतलब सरप्राइज है सर हमारे लिए। और सर थैंक यू सो मच सर, इस प्रोग्राम आपने हम लोगों के लिए किया है सर, इसके लिए बहुत बहुत सर दिल से धन्यवाद। ये तो बनता भी था। जो भी लोग विजेता है, जो भी लोग मेहनत करते हैं, उनको उनका श्रेय मिलना चाहिए। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उन विजेताओं से मिल पाऊं। महीने में एक बार जरूर ये कार्यक्रम करेंगे, सब लोगों से मिलेंगे, मिलके जश्न मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो ये तो होना भी चाहिए। और जल्द जरूर ऐसा भी कार्यक्रम करेंगे जिसमें हम आमने सामने फिजिकली भी मिलेंगे। जी सर। जी राजेश, ओवर टू यू। थैंक यू सर। हम आगे चलते हैं और इसके बाद सर कुछ और चीजें हैं मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। टाइम वैसे थोड़ा ज्यादा हो गया है सर। एलडीडी के बाद सर जीडी का है टॉप 3 रिटेल बिजनेस। जीडी स्वाभाविक तौर पे सर जो लोग ईडी बने हैं, एचडी बने हैं, आरडी बने हैं या उनके अपलाइन में जो लोग एलडीडी टॉप 3 रिटेल बिजनेस किया है सर, उन्हीं के अपलाइन में आते हैं मिस्टर अनिल कुमार जी जो 2nd पोजीशन पे हैं। 1st पोजीशन सर मिस्टर राज किशोर कुमार और 3rd पोजीशन पे है मिस्टर महेश कुमार। अभी सर आप राज किशोर जी से भी मिले, अनिल जी से मिले और महेश जी शायद जुड़े हुए हैं तो ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने नहीं देख पाया है सर। तो ये 3 लोग हैं सर जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। इन तीनों अपलाइंस के लिए अनिल कुमार, राज किशोर एंड महेश कुमार के लिए बहुत बहुत तालियां, जोरदार शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसी के साथ साथ टॉप 3 जीडी हाईएस्ट एलसीसी काउंट है सर। मैं आपको बता दूं एक एक करके, जिसमें 1st पोजीशन सर अनिल कुमार हैं जिन्होंने लाया है सर, इसकी डाउनलाइन में सबसे ज्यादा एलसीसी लोगों ने लगाया है। वहीं 2nd पोजीशन पे मिस्टर राज किशोर कुमार और 3rd पोजीशन पे सर महेश जी। ये तीनों के डाउनलाइन में सबसे ज्यादा सर 1st, 2nd, 3rd पोजीशन लाया है एलसीसी के मामले में सर। ओके, एलसीसी के मामले में अनिल कुमार सबसे आगे है।
नंबर 2 पे राजकिशोर है, नंबर 3 पे महेश है। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां इन तीनों अप्लाई के लिए। बहुत बहुत बधाई। साथ ही सर एचडी प्रमोशन ऑफर जो हमारे बीच अभी चल रहा था, उसके अंदर में पिछले मंथ 2 लोगों ने सर बहुत अपनी प्रदर्शन दिखा, जिसमें अभी आपने सुना भी होगा अभी नाम, इसमें शकुंतला मैडम है, मंडल है, इन्होंने पिछले मंथ एचडी प्रमोशन निकाला है। और उदय मंडल जी उनके आरडी हैं, एलडीडी जयंतो मंडल है, जीडी भैया राजकिशोर कुमार है वेस्ट बंगाल से, वहीं ईरान निशा है जो एचडी प्रमोशन रैंक लाया सर, मकतूबा बानू इनके एचडी हैं जो अभी पिछले मंथ आरडी प्रमोशन लिया है सर। वाह, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई शकुंतला मंडल जी को, ईरान निशा जी को, इनकी अपलाइंस को भी बहुत बहुत बधाई, उदय मंडल जी को, मकतूबा जी को, राजकिशोर जी को, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जोरदार तालियां शकुंतला जी के लिए और ईरान निशा जी के लिए। साथ ही सर आरडी प्रमोशन धमाका ऑफर जो हमारे बीच अभी चल रही थी पिछले मंथ में, उनमें 3 लोगों ने सर आरडी प्रमोशन रैंक हासिल किया, जिसमें मकतूबा बानू जिनसे आप मिले सर अभी थोड़ी देर पहले, किरण है सर, किरण सिंह, इंदु वर्मा, ये 3 लोगों ने सर पिछले मंथ अपना आरडी प्रमोशन रैंक हासिल किया है। वाह, तीनों जो है वो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ फीमेल्स है, हमारी बहनें हैं, लेडीज है। और आपने ये साबित किया है कि अब जहाँ किचन में आप एक और चूल्हा संभालती हैं, वहां साथ में आपने गैलवे के अंदर हाईएस्ट तीनों की तीनों विजेताएं फीमेल्स है। राजेश, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। जी सर, जी सर, है ना, तीनों आरडी बनने वाली जो है ये फीमेल आईआर जो है, आप ये साबित कर रही है कि आपके सपने अभी भी जिंदा है, आप में जोश और जुनून आज भी है, और वो इतना बड़ा है कि आपने 1, 2 और 3 ये तीनों पोजीशंस पे सिर्फ और सिर्फ हमारी फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर्स दी है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोरदार तालियां तीनों के लिए। स्क्रीन पे और ले जा सर। मोदी जी हमेशा ध्यान रखते हैं कि कोई छूटे ना, तो मोदी जी इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि यदि ये 3 लोग अवेलेबल है तो इनको टीम पे जरूर लाया जाए। तो मैं भी जरूर मिलना चाहूंगा अगर ये अवेलेबल है तो। मोदी जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। इंदु वर्मा जी, किरण जी, अच्छा किरण जी जहाँ पर है वह थोड़ा सा मुझे लगता है कुछ लाइट कम है, लेकिन अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई। किरण जी, अगर आप अनम्यूट होके बोल सकती हैं तो। यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप? सर बहुत अच्छे हैं सर। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने स्टार आरडी का प्रमोशन लिया है, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। हमको और भी आगे बढ़ना है सर। हम लोग रिटेल सिस्टम से काम करते हैं सर, घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर लोगों से मिलना, उन लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में बताना, उन लोगों को कैसे एक्टिव करना। हम लोगों का ये मतलब बहुत खुशी की बात है सर कि ये मौका हम लोगों को मिला है कि जन जन में घूम करके हम औरतों को आत्मनिर्भर बनाते हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर, और आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा। जरूर ऐसे ही होगा किरण जी। आपको हमारी ओर से शुभकामनाएं और ढेर सारी आपको मैं ये ऊपर वाले की ओर से भी ब्लेसिंग्स देता हूँ कि आप आगे बढ़े, क्योंकि आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया, आपने जो बोला कि आत्मनिर्भर बनाना, जन जन का आपने जाके उनको जागृत करना, बताना, तो ये जो जज्बा है, जो नीयत है, ये बहुत अच्छी है। और आप खूब आगे बढ़े। ट्रेनिंग आपने लगातार लेते रहना है और अपने नीचे लोगों को ट्रेनर रेडी करना है, ताकि वो लोगों के अंदर भी वही डुप्लीकेशन है जो आपके अंदर है। जी सर, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, लेकिन कुछ एजुकेशन की कमी है सर, लेकिन फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं और जो भी आता है सब सिखाते हैं। स्वास्थ्य, बचत, रोजगार, यही 3 चीजों पे हम लोग काम करते हैं सर, कि मतलब आगे जनरेशन को हमको ये पता चले कि हमारे खाने वाली चीज से, जो किचन का सामान है, उससे हम बेस्ट कर सकते हैं, अपने जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं, उनको इस काबिल बना सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में हमको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े सर। यही सोच है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो मैं राजेश आपको भी बोलूंगा कि जो भी ट्रेनिंग की अगर कहीं भी जरूरत है तो आप जरूर इस प्रोग्राम्स को आगे ऑर्गेनाइज कराएं, ताकि बलिया में या बंगाल में जहां पर भी ये लोग काम कर रहे हैं, इनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम कर सके इनको। बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। इंदु वर्मा जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, आपको भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी भी प्रमोशन हुई है और आप भी दिल्ली आ रहे हैं किरण जी के साथ, राइट? सर
नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसा लग रहा है आपको स्टार आईडी बन के? सर तो आपने कैसे प्रमोशन लिया, कैसे काम किया, बताइए जरा। सर मैं भी जो एक्स लाइन रियल्टर सिस्टम पे काम कर रहे हैं सर, घर घर घूम करके अपने गैलवे के प्रोडक्ट के बारे में बता करके, दिखा करके, डेमो के साथ सब माध्यम से मतलब करके सर इस लेवल को हम अचीव किए हैं। अपने सारी डाउनलाइन सबलाइन की मदद के साथ सर हम लोग प्रमोशन लिए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो जैसे मैंने बोला, तीनों विजेताएं, चाहे मकतूबा जी हो, इंदु वर्मा जी हो, किरण जी हो, तीनों ही जो है लड़कियां हैं, फीमेल्स हैं, और आपने ये साबित कर दिया कि हम भी किसी से कम नहीं, है ना? तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप किस घर में पैदा हुए, इससे फर्क नहीं पड़ा मुझे लगता है फर्क पड़ता है कि आप मर्द है या औरत है, अमीर है या गरीब है, बंगाल में है, यूपी में है। इरादे जज्बे मजबूत होने चाहिए, सपने बड़े होने चाहिए, है राइट? यस सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, बहुत बढ़िया। जी सर। ऑल दी बेस्ट। मैं आप लोगों को सबको एलईडी देखना चाहता हूँ, स्टार एलईडी जल्दी। सर बहुत जल्द सर हम बलिया सर इस रिटेल पे एलईडी सर आपके साथ प्रेजेंट करेंगे सर, बहुत जल्द सर। बिल्कुल देखना चाहूंगा। मेरी शुभकामनाएं सुशील आपको ऑलरेडी पहले से। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू सर। राजेश। फाइनली सर, थैंक यू वेरी मच सर। फाइनली यही कहना है सर कि इस महीना भी ऑफर हमारे बीच बहुत शानदार आई हुई है और जो चल रही है कंटिन्यू बेसिस पे। त्योहार भी इस महीने में है और उसके बावजूद हमें त्योहार भी मनाना है, अपनी प्रमोशन भी निकालना है। राइट। तो फाइनली सर क्लोजिंग पे है हमारा आज का ये इवेंट। तो आगे सर विराम देंगे इसको, मैं चाहूंगा। हाँ, तो मैं भी अपनी बात खत्म करने से पहले आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ त्योहारों की, दिवाली की और साथ में छठ पूजा की। और मैं फिर बोलूंगा कि त्योहार अपने परिवार के साथ मनाइए। आपकी टीम ही आपका परिवार है, गैलवे फैमिली है, हम सब एक है। और इस त्योहार को और बड़ा करिए अपनी प्रमोशंस को अचीव करके। ऑफर इस महीने भी है जैसे राजेश ने बोला, तो दीपावली का मजा और छठ का पूजा और बढ़ जाएगा मजा जब आपके पास आपकी प्रमोशन भी अचीव होगी। तो देखते हैं अगले महीने आप में से कौन कौन लोग हैं जो स्क्रीन पर आते हैं, जिनका नाम, जिनकी फोटो स्क्रीन पर आने वाली है। तो मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, इस महीने काम करिए और अगले महीने मिलते हैं आपको RRR प्रोग्राम में। ऑल दी बेस्ट। जय गैलवे।